जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, संसद में हमारे सांसद हाथों में हथकड़ी डालकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। इसका कारण था हमारे प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले, परम मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों की बेइज्जती की। कुछ भारतीय वहां अमेरिका में अवैध रूप से, जो भारत से तो वैध थे लेकिन वहां अमेरिका के हिसाब से अवैध थे, प्रवेश कर गए थे। उनको वहां से वापस भेजा गया था। उनको वहां से वापस भेजा गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी देश में कोई अवैध रूप से घुसता है तो वो उसको वापस करेगा। बड़ी बात यह हुई कि हमारे मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप उन भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाकर वापस भेजा। अपने आप को विश्वगुरु बताते नहीं थक रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उन्हीं के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं के देश के लोगों को पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी बांधकर सैन्य विमान से भारत की धरती पर भेजा है। इसी कारण से हमारे सांसद लोग, वो भी हाथों में हथकड़ी डालकर संसद में पहुंचे और वहां जोरदार हंगामा हुआ। सवाल पूछे गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए। ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा, जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला? आपने जानने की कोशिश तक नहीं की? आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में। साथियों, अमेरिका ने तो भारतीयों के हाथों पर हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर तो भेजा ही सैन्य विमान से। अमानवीयता की हद तो तब पार हो गई जब प्लेन में भी इन लोग, बताया जाता है कि प्लेन में भी जिस सैन्य विमान से लोग आ रहे थे, उसमें भी इन लोगों के हाथों की हथकड़ी नहीं खोली गई, पैरों की बेड़ियां नहीं खोली गई। यहां तक कि विमान 4 जगहों पर रिफ्यूल के लिए रोका गया, वहां पर भी इन लोगों को वहां उतरने की इजाजत नहीं दी गई। बहुत मुश्किल से ये लोग टॉयलेट करने भी जा पाते थे। मात्र एक टॉयलेट और सैकड़ों की संख्या में ये
भारतीय। बहुत मिन्नतें करने के बाद इनको टॉयलेट जाने दिया जाता था जहाज में। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विश्वगुरु बताते नहीं थक रहे हैं। जगह जगह चुनावों में अपने आप को जैसे लग रहा था कि भारत की विदेश नीति अभी तक बिल्कुल असफल थी, इनके आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश भारतीयों को इस तरीके से अमानवीय तरीके से बेड़ियां हथकड़ियां डालकर भेजा हो। छोटे छोटे देश विमानों को वहां भेजा है, अपने नागरिकों को बुलाया वहां से, लेकिन भारत ये नहीं कर सकता। क्या मजबूरी थी भारत की। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी का परम मित्र माना जाता है। कुछ लोग उनको परम हितैषी मानते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। कोई भी देश अपने यहाँ अवैध रूप से घुसपैठिए जिसको बोलते हैं उनको वापस करेगा, लेकिन इस तरीके से अमानवीय रूप से कि पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए, हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए, और उसके बाद ये उस देश के साथ हुआ जो विश्वगुरु बनने का दावा कर रहा है। यही है विदेश नीति। सिर्फ चुनावों में विदेश नीति दिखाई जा रही है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जा रहा है, मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है कि अभी तक भारत में कुछ हुआ ही नहीं। 2014 के बाद से ही सब कुछ हो रहा है। इतनी मजबूत विदेश नीति हमारी हो गई। मीडिया अभी तक चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि अब तक की सबसे अच्छी विदेश नीति मोदी सरकार की है। यही अच्छी विदेश नीति मोदी सरकार की है कि अमेरिका ने भारत के नागरिकों को इस तरीके से अमानवीय तरीके से बेड़ी और हथकड़ी लगाकर सैन्य विमान से भेजा, और संसद में सरकार मानने को तैयार नहीं। अवैध तरीके से प्रवेश करके आए ना दूसरे देश के लोगों को जरूर निकालना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरीके से, वो भी भारत जैसे देश के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपने देश के लोगों के साथ को इतना भी सम्मान नहीं दिला पाया कि उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी लग जाए और वहां से वो इस तरीके से बेइज्जत करके भेजे जाएं। क्या यही विश्वगुरु हैं हम? और यही इस मोदी सरकार की विदेश नीति है? इसका मतलब सब हल्ला उड़ाया जा रहा था, असल में सब शून्य था, जीरो था। और अपने ही देश में सरकार मानने को तैयार नहीं कि हाँ यह अमानवीय कृत्य हुआ है, हम इसका जवाब मांगेंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है सरकार। बस खाली सारा दिन सीना ठोकते रहो, मीडिया पर चिल्लाते रहो कि हमारे ही आने से सब कुछ हुआ। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। जय श्री राम।